अमित एक 25 वर्षीय युवक है जो अपने जीवन में खुशहाली और शांति की तलाश में है। वह हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद वह अक्सर अकेलापन, तनाव और असंतोष महसूस करता है। एक दिन अमित को एक किताब की सिफारिश मिलती है, द 4 अग्रीमेंट्स। इस किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि यह टोल्टेक ट्रेडिशन पर आधारित है, जो एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली है। यह ज्ञान हमें बताता है कि हमारे विचार और विश्वास कैसे बचपन से हमें डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी हमें समाज के नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार ढालते हैं। अमित को महसूस होता है कि उसके बचपन से ही उसे कई चीजें सिखाई गईं, जैसे तुम्हें हर किसी को खुश रखना चाहिए, गलतियां करना गलत है और तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। ये सभी विश्वास उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाल रहे हैं। इस भाग में लेखक हमें समझाते हैं कि हम सभी एक ड्रीम में जी रहे हैं। ये ड्रीम असल में वह सामूहिक वास्तविकता है जिसे समाज ने मिलकर बनाया है। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य इसी ड्रीम से प्रभावित होते हैं। अमित को एहसास होता है कि वह भी इसी ड्रीम का हिस्सा है। उसकी असली पहचान कहीं खो गई है, क्योंकि वह दूसरों की उम्मीदों और मान्यताओं के जाल में फंसा हुआ है। क्या यह ड्रीम तोड़ा जा सकता है? यही सवाल अमित के दिमाग में घूमता है और इसी सवाल का जवाब किताब के अगले अध्यायों में मिलता है। 4 अग्रीमेंट्स के जरिए वह एक नया जीवन जीने की ओर बढ़ता है। आगे 4 अग्रीमेंट्स अमित के जीवन को कैसे बदलते हैं, यह जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अमित ने किताब का पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, यानी अपने शब्दों का सही और सटीक उपयोग करो। शुरुआत में अमित को समझ नहीं आया कि यह बात कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे वह इसे पढ़ता गया उसकी सोच बदलने लगी। लेखक ने बताया कि हमारे शब्द मैजिक की तरह होते हैं। वे किसी को प्रेरित कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं या फिर चोट पहुंचा सकते हैं। शब्द वह बीज हैं जो हमारे जीवन में विचारों और अनुभवों के रूप में फलते फूलते हैं। अमित को याद आया कि वह अक्सर गुस्से में अपने दोस्तों और परिवार से कड़वे शब्द बोल देता था। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलतियां करते हो। यह बात उसके भाई के दिल पर गहरी चोट कर गई और उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। जब अमित ने बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड का मतलब समझा तो उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द कितने शक्तिशाली हैं। लेखक ने समझाया कि इम्पेकेबल का मतलब है विदाउट सिन, यानी ऐसा कुछ भी ना कहना या करना जो आपके या दूसरों के लिए हानिकारक हो। अमित ने महसूस किया कि वह न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी गलत बातें कहता था, जैसे मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये सभी शब्द उसके आत्मविश्वास को खत्म कर रहे थे। अब अमित ने ठान लिया कि वह अपने शब्दों का इस्तेमाल सत्य, प्रेम और सकारात्मकता फैलाने के लिए करेगा। उसने अपने भाई से माफी मांगी और कहा, तुम बहुत होशियार हो और मैं जानता हूं कि तुम बड़ा काम करोगे। कुछ ही दिनों में उसके भाई का व्यवहार बदलने लगा। अमित ने सीखा कि जब हम अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं तो यह न केवल दूसरों की बल्कि हमारी खुद की जिंदगी को भी बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि अपने शब्दों का उपयोग हमेशा सच बोलने, दूसरों को प्रेरित करने और नकारात्मकता से बचने के लिए करें। यह पहला अग्रीमेंट हमारे जीवन का आधार बन सकता है। अमित ने अब किताब का दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से न लें। शुरू में यह बात अमित को थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, अगर कोई मुझे बुरा भला कहे तो इसे व्यक्तिगत न लेना कैसे संभव है। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी समझ गहरी होती गई। लेखक समझाते हैं कि लोग जो भी कहते या करते हैं वह उनकी अपनी रियलिटी, बिलीफ सिस्टम और फियर से प्रभावित होता है। उनका व्यवहार हमारे बारे में नहीं बल्कि उनके खुद के बारे में ज्यादा होता है। अमित को याद आया कि ऑफिस में एक दिन उसके सीनियर ने सभी के सामने उसे डांट दिया था। सीनियर ने कहा था, तुम हमेशा गलतियां करते हो, तुमसे अच्छा काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। अमित उस दिन बहुत आहत हुआ और पूरी रात सो नहीं पाया। उसने अपने आत्मसम्मान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने इस अध्याय को पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि सीनियर का गुस्सा वास्तव में उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज
और स्ट्रेस से उपजा था। यह अमित की काबिलियत से ज्यादा सीनियर के अंदर चल रही समस्याओं को दर्शाता था। लेखक बताते हैं कि जब हम दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो हम उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं। यह हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति को छीन लेता है। अमित ने यह सीखा कि दूसरों की बातों का असर तब तक नहीं होता जब तक वह उन्हें अपने दिल से न लगाए। अमित ने अब दूसरों की आलोचनाओं को समझदारी से लेना शुरू किया। अगर कोई उसे कुछ कहता तो वह खुद से पूछता, क्या यह मेरे बारे में है या इसके पीछे उस व्यक्ति की अपनी कहानी है? कुछ ही समय में उसने खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत महसूस किया। एक दिन अमित के दोस्त ने उसे कहा, तुम हमेशा अपनी ही सोच में रहते हो। पहले वह इस बात पर गुस्सा हो जाता, लेकिन अब उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। उसने शांति से जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं। इस रवैये ने उस बातचीत को झगड़े में बदलने से बचा लिया। लेखक कहते हैं कि दूसरों की बातों को खुद पर हावी ना होने दें और समझें कि हर व्यक्ति अपनी दुनिया के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं तो आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अब अमित ने किताब का तीसरा अध्याय पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, डोंट मेक असम्पशंस, यानी किसी भी स्थिति में अनुमान न लगाएं। यह पढ़कर अमित को तुरंत महसूस हुआ कि यह उसके जीवन में कितनी बड़ी समस्या थी। वह अक्सर दूसरों के बारे में, उनकी बातों और व्यवहार के बारे में अनुमान लगाता था और इससे उसके रिश्ते और मानसिक शांति पर बुरा असर पड़ता था। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी स्थिति को पूरी तरह समझे बिना अनुमान लगाते हैं तो हम एक झूठी कहानी बना लेते हैं। यह कहानी हमारी वास्तविकता से मेल नहीं खाती, लेकिन हम इसे सच मानने लगते हैं। इसका नतीजा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और पेन। अमित को याद आया कि कुछ दिन पहले उसके दोस्त रोहित ने अचानक उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। अमित ने तुरंत सोच लिया, शायद रोहित मुझसे नाराज है, शायद मैंने उसे नाराज कर दिया। उसने इस बारे में कई बातें मन में गढ़ ली और दोस्ती में दरार महसूस करने लगा। लेकिन बाद में रोहित ने बताया कि उसका फोन खराब हो गया था। अमित को एहसास हुआ कि उसकी बनाई गई कहानी बिल्कुल गलत थी और उसने बिना कारण खुद को तनाव दिया। लेखक कहते हैं कि अनुमान लगाने से बचें। जब हमें किसी स्थिति के बारे में संदेह हो तो सीधे पूछ लें। अनुमान लगाने के बजाय बातचीत करें। अधिकतर लोग दूसरों के व्यवहार का कारण खुद को मानते हैं। अमित ने सीखा कि हर चीज उसके बारे में नहीं होती। जब हम सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तो अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अमित ने अपनी आदत बदलनी शुरू की। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम लीड ने उसे एक प्रेजेंटेशन पर काम दिया, लेकिन बाद में किसी और को सौंप दिया। पहले वह सोचता, शायद मेरी काबिलियत पर शक किया जा रहा है, लेकिन इस बार उसने टीम लीड से सीधे पूछा। टीम लीड ने बताया कि यह काम जल्दबाजी में बदलना पड़ा था और वह अमित की मेहनत से बहुत खुश है। इस अनुभव ने अमित को सिखाया कि संवाद करना हमेशा बेहतर है, क्योंकि अनुमान लगाना सिर्फ समस्याएं पैदा करता है। लेखक कहते हैं कि हमेशा कम्युनिकेट क्लियरली करें, यानी हमेशा स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछें, और अवॉइड माइंड रीडिंग हमेशा अपनाएं, यानी दूसरों के विचारों या इरादों के बारे में खुद से कहानियां न बनाएं। अपनी भावनाओं और जरूरतों को खुलकर व्यक्त करें। अब अमित ने किताब का चौथा अध्याय पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। ये वाक्य अमित को बहुत साधारण लगा, लेकिन जब उसने इसे गहराई से समझा तो उसे एहसास हुआ कि यह जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का मूल मंत्र है। लेखक बताते हैं कि योर बेस्ट हर समय समान नहीं होता। ये आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन जब भी आप जो भी काम करें उसमें अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करें तो आप पछतावे से बच सकते हैं। अमित को याद आया कि कॉलेज के दिनों में वह अक्सर परीक्षा के लिए तैयारी को टालता रहता था। परीक्षा के बाद उसे हमेशा अफसोस होता कि उसने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। लेकिन जब उसने इस एग्रीमेंट को समझा तो उसने निर्णय लिया कि अब वह हर काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा। ऑफिस में अमित को एक कठिन प्रोजेक्ट मिला।
पहले वह इसे बोझ समझता, लेकिन अब उसने सोचा, मैं इसे अपने पूरे प्रयास से करूंगा, परिणाम जो भी हो मैं संतुष्ट रहूंगा। उसने पूरी मेहनत से काम किया और उसका प्रोजेक्ट सराहा गया। अमित ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। उसने सीखा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और ईमानदारी से रिश्तों में योगदान देना जीवन को खुशहाल बनाता है। पहले अमित अपनी सेहत को नजरअंदाज करता था। अब उसने फैसला किया कि वह नियमित रूप से व्यायाम करेगा, अच्छी नींद लेगा और पोषण युक्त खाना खाएगा। लेखक कहते हैं कि कभी कभी जब आप बीमार या थके हुए होते हैं तो आपका बेस्ट सीमित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी बने। अमित ने इसे अपनाया। उसने अपने आप से कहा, मैं हर दिन अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस अग्रीमेंट ने अमित की सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि जब वह परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने प्रयास पर ध्यान देता है तो उसे शांति और संतोष मिलता है। अब उसे दूसरों से तुलना करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपना बेस्ट दिया है। लेखक कहते हैं कि प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। आलस्य से बचें, यह आपके बेस्ट को सीमित करता है। हर दिन एक नई शुरुआत करें। अब 4 अग्रीमेंट्स को अपनाने के बाद अमित का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह शांत, आत्मविश्वासी और खुश रहने लगा। उसने सीखा कि द 4 अग्रीमेंट्स न केवल सोचने का बल्कि जीने का तरीका है। अब अमित ने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि हमें अपने पुराने समझौतों और विश्वासों को छोड़ने की जरूरत है, जो हमारे जीवन को सीमित करते हैं। लेखक ने इसे ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स कहा, और यह उस प्रक्रिया को समझाता है जिससे हम अपने मन में गहरे रच बस गए उन नकारात्मक विश्वासों को पहचानते और बदलते हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता से जीने नहीं देते। लेखक कहते हैं कि हम बचपन से ही कई अग्रीमेंट्स यानी समझौतों को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। ये समझौते हमारे बारे में, दुनिया के बारे में और दूसरों के बारे में होते हैं, जैसे मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मैं किसी काम का नहीं, आदि। ये समझौते लिमिटिंग बिलीफ्स यानी सीमित विश्वासों के रूप में हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। अमित को याद आया कि बचपन में उसके माता पिता हमेशा उसे कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेहनत नहीं करते। और इसी वजह से अमित का मानना था कि वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। यह विश्वास उसके मन में इतना गहरा बैठ गया था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को बहुत कम आंका। लेकिन जब उसने द 4 अग्रीमेंट्स पढ़ा तो उसने समझा कि ये पुराने विश्वास उसे नियंत्रित कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने इन्हें सच मान लिया था, जबकि वे सिर्फ ओल्ड अग्रीमेंट्स थे जिन्हें उसे अब बदलने की जरूरत थी। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि ये सीमित विश्वास हमारे अपने नहीं होते। हमें उन्हें अपनी खुद की सोच और समझ से बाहर देखना होता है। अमित ने यह प्रक्रिया शुरू की। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? और तुरंत उसने महसूस किया कि वह अपने आप को अब तक सिर्फ दूसरों के कहे अनुसार आंकता रहा था। अमित ने इस बात का अभ्यास शुरू किया कि अब वह खुद से कहेगा, मैं सक्षम हूं, मेरे पास हर चुनौती से निपटने की शक्ति है। उसने नए और सकारात्मक विश्वासों को अपने जीवन में जगह दी। लेखक बताते हैं कि हमें खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहनी चाहिए। अमित ने अपनी सुबह की दिनचर्या में एफर्मेशंस जोड़ने का निर्णय लिया। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने जीवन को नियंत्रित करता हूं, मैं योग्य हूं। अमित ने यह भी सीखा कि अपने पुराने विश्वासों को बदलने के लिए हमें पहले उन्हें स्वीकार करना होगा। उसने अपने जीवन में उन नकारात्मक विश्वासों को पहचाना और स्वीकार किया कि वे उसे रोक रहे थे। अमित ने पुराने समझौतों को छोड़ने के बाद देखा कि उसकी सोच में कितनी शक्ति थी। उसने यह महसूस किया कि वह अब जीवन में किसी भी चुनौती का सामना पूरी आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। अब उसे किसी की नकारात्मक बातें या आलोचनाएं परेशान नहीं करती। उसने सीखा कि वह अपनी सोच और विश्वासों को फिर से लिख सकता है। लेखक कहते हैं कि सीमित विश्वासों को पहचानें और उन्हें बदलें। अपने नए विश्वासों के लिए खुद को स्वीकार करें, पुनः पुष्टि और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें।
अमित ने किताब का अंतिम अध्याय पढ़ा, जिसमें लेखक ने प्रार्थनाओं के रूप में प्रेम का एक अंतिम संदेश दिया। यह अध्याय जीवन के सबसे गहरे और सच्चे तत्व को उजागर करता है, प्रेम और आध्यात्मिकता। लेखक का कहना है कि जब हम द 4 अग्रीमेंट्स को अपनाते हैं तो हम आत्मज्ञान और सच्चे प्रेम की ओर बढ़ते हैं, और यह प्रार्थनाएं हमें अपनी आंतरिक शांति और प्यार को महसूस करने में मदद करती हैं। लेखक इस अध्याय में प्रार्थनाओं के रूप में एक अंतिम संदेश देते हैं। ये प्रार्थनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हम एक सृष्टि के रूप में प्रेम और अच्छाई का हिस्सा हैं, और जब हम अपनी सच्ची पहचान को समझते हैं तो हम दुनिया से प्यार करना और शांति स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। प्रार्थनाएं लेखक की उस दिशा को दिखाती हैं जो हमें अपनी वास्तविकता को बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, और ये प्रार्थनाएं हमें प्रेम से भर देती हैं, जिससे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अमित अब इन समझौतों को पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाने के बाद शांति और संतोष का अनुभव करने लगा था। लेकिन एक चीज जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी किताब की प्रार्थनाएं। अमित ने सोचा, क्या होगा अगर मैं भी अपनी दिनचर्या में इन प्रार्थनाओं को जोड़ूं? वह हर सुबह उठकर एक छोटी सी प्रार्थना करता था, जिसमें वह अपनी सोच को साफ, प्यार से भरा और सकारात्मक बनाने की प्रार्थना करता था। मैं खुद से प्यार करता हूं। मैं अपने भीतर की शक्ति और अच्छाई को पहचानता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। अमित ने यह प्रार्थना रोज की, जिससे उसे अपने आप से प्रेम करने की शक्ति मिली। मैं हर स्थिति में शांति बनाए रखता हूं। मैं अपने अंदर की शांति के स्रोत से जुड़ा हूं। अमित अब हर चुनौती का सामना शांति से करता था, क्योंकि उसने खुद को शांति की तरह महसूस किया। मैं दुनिया में प्रेम फैलाने का कार्य करता हूं। हर किसी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आता हूं। अब अमित अपने रिश्तों में अधिक प्रेम और समझ के साथ संवाद करता था। यह प्रार्थनाएं अमित के जीवन में एक गहरा बदलाव लेकर आईं। उसने देखा कि जब वह इन प्रार्थनाओं को दिल से करता था तो न केवल उसकी मानसिक स्थिति बेहतर होती थी, बल्कि उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होते थे। अब वह अपने जीवन में किसी भी स्थिति का सामना आत्मविश्वास और शांति से करता था। वह जानता था कि उसके पास प्रेम और शांति फैलाने की शक्ति है। लेखक ने अंतिम संदेश में यह कहा कि जब हम जीवन को प्रेम और शांति के साथ जीते हैं तो हम न केवल अपनी दुनिया बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। लेखक का मानना था कि प्रेम ही सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। प्रेम को स्वीकारें और फैलाएं। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति को महत्व दें। हर दिन सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों के साथ शुरुआत करें। हमारी प्रार्थनाएं हमारे भीतर की शक्ति और शांति का मार्गदर्शन करती हैं। अमित अब क्या पूरी तरह से एक प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हो पाएगा? यह सवाल जीवन के सच्चे उद्देश्य को खोजने और उस पर चलने के बारे में है। अमित ने अब प्रेम और शांति की यात्रा शुरू कर दी थी, जो न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के हर व्यक्ति को भी प्रभावित करती थी। प्रार्थनाएं और प्रेम का संदेश अब उसके जीवन का आधार बन गया था। अमित की यात्रा द 4 अग्रीमेंट्स को अपनाने और अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रक्रिया एक गहरे और सशक्त संदेश की ओर इशारा करती है। किताब ने उसे यह सिखाया कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने पुराने समझौतों को छोड़ना होता है और खुद को एक सृजनकर्ता के रूप में पहचानना होता है। इन समझौतों से मुक्त होकर वह अब हर दिन अपने जीवन को नए दृष्टिकोण और प्रेम के साथ जी रहा था। द 4 अग्रीमेंट्स ने अमित को यह सिखाया कि अपनी बातों में ईमानदारी रखो, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। दूसरों की बातें व्यक्तिगत रूप से न लें, क्योंकि लोग अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। धारणाएं न बनाएं, बल्कि स्पष्टता से संवाद करें। हमेशा अपना सर्वोत्तम करें, क्योंकि हर स्थिति में यही सबसे महत्वपूर्ण है। इन 4 समझौतों को अपनाकर अमित ने अपने पुराने विश्वासों और नकारात्मकताओं को तोड़ा और एक क्रिएटर के रूप में अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। अब वह प्रेम, शांति और सकारात्मकता के साथ अपना जीवन जी रहा था और उसकी प्रार्थनाएं उसे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान कर रही थी। यह किताब न केवल जीवन को बेहतर बनाने के लिए
चार सरल लेकिन प्रभावी नियम देती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमें अपने पुराने विश्वासों और समझौतों को बदलने की शक्ति है, और जब हम अपनी सच्चाई और प्रेम से जीते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। अमित अब जानता था कि जीवन एक यात्रा है जिसमें प्रेम, शांति और सच्चाई के साथ हर कदम उठाना चाहिए।